Hello students, good morning everyone. How are you? I'm absolutely fine here and hope to you same at your home. My dear students, it's P block elements and we were talking about the group 17 elements, okay, halogen family. So today we will talking about hydrogen chloride. Okay, HCl. हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के बारे में आज बात करेंगे और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन क्लोराइड को सबसे पहले किसने प्रिपेयर किया था। ठीक है, 1648 को साइंटिस्ट ग्लोबर ने सबसे पहले इसको प्रिपेयर किया था। कैसे? बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ साल्ट के रॉक साल्ट, यू कैन से रॉक साल्ट दैट इज़ नोन एज NaCl, रॉक साल्ट एंड सल्फ्यूरिक एसिड. When sulfuric acid is react with NaCl, then you will got NaHSO4. Please check. NaH you can take here and SO4. One H and one Cl is left. In little amount of hydrogen chloride gas is formed. This is rock salt, sulfuric acid, sodium hydrogen sulfate, and this is हाइड्रोजन क्लोराइड. अब यहीं से अगर हम देखें, अगर और थोड़े अमाउंट में अगर हमें इसको NaHSO सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो आपको मिला है अभी भी NaHSO4 की केमिकल रिएक्शन आप एक बार फिर से NaCl से करा दीजिए. Na and Na, then it goes to Na2SO4 is there. Na2SO4. What is left? H and Cl. Again HCl. This is hydrogen chloride gas. This is the preparation method for hydrogen chloride gas. हम और भी एक तरीके से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं. किस तरह से? ये तो हो गया आपका सबसे पहला मेथड. नंबर 2 मेथड ये है, अगर आपको एक्सिस अमाउंट में इसको बनाना है, एक्सिस अमाउंट में अगर आपको इसको प्रिपेयर करना है, ज़्यादा अमाउंट में अगर आपको चाहिए, तो आप एक काम करें, ClCH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl. ये क्या है? आप इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं, 1,2-डाइक्लोरो ईथेन. जब 1,2-डाइक्लोरो ईथेन को हीट किया जाता है, ठीक है, तब आपको मिलता है HCl. अब HCl तो मिल गया, बाकी यहाँ पर बाई प्रोडक्ट क्या बचा? बाई प्रोडक्ट का आपका बनता है इधर Cl CH2 एंड CH2 डबल बॉन्ड एंड CHCl. दिस इज़ लेफ्ट. आप चेक कर लीजिए, यहाँ वाला ले लीजिए CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ से H रिमूव हुआ और यहाँ से Cl रिमूव हुआ है जब HCl बना है. CH2 डबल बॉन्ड CH है यहाँ पर और Cl ऑलरेडी है, वो नीचे की तरफ को है. ये Cl और H निकल करके यहाँ से HCl बन गया. इसका नेम क्या है? दिस इज़ विनाइल क्लोराइड. विनाइल क्लोराइड. तो इन मेथड से आप हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को इजीली प्रिपेयर कर सकते हो. अब हम लेकर के चलते हैं आपको इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ, किस तरह से हम इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं. तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप लिख लीजिए इधर, प्रॉपर्टीज़. नंबर 1, HCl इज़ ए पंजेंट स्मेलिंग, ये पंजेंट स्मेल गैस. पंजेंट स्मेल होती है इसके पास, काफ़ी तीक्ष्ण स्मेल होती है. दूसरी चीज़, इट इज़ कलरलेस, कलर भी इसमें कोई नहीं होता है.
तीसरी, ये इजीली लिक्विफाइज हो जाती है। लिक्विफाइज मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत ही आसानी से ये लिक्विफाइज हो जाती है। ठीक है, कितने पर? 189 केल्विन टेम्परेचर पर हो जाती है। और एक्सट्रीमली सोल्यूबल होता है ये जो गैस होती है एक्सट्रीमली सोल्यूबल होती है पानी में। तो ये तो हैं इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ कि केमिकली ये क्या क्या वर्क करती है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये रिएक्शन कर करके क्या क्या बना सकता है। आपने बहुत सारी केमिकल रिएक्शन इसकी ऑलरेडी पढ़ी होंगी जब आप दूसरी रिएक्शंस आप देखते हो जब कई बार, तो आप वहाँ पर कई बार इसकी रिएक्शन देखते होंगे। तो सबसे पहले आप इसकी देखिए, एक तो चीज़ ये है कि इसके पास एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल्स करा लीजिए। मेटल्स से रिएक्शन करने के बाद किस तरह से ये क्या क्या प्रोडक्ट करेंगे, तो मैं आपको पहले ही यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। मेटल प्लस HCl गोज़ टू साल्ट और क्या, हाइड्रोजन गैस। ये फार्मूला आप तैयार कर लें पहले ही, आप इस फार्मूले को फॉलो करेंगे तब आप पाएंगे। मान लो मेटल, कोई भी मेटल, जिंक ले लीजिए आप, जब HCl से रिएक्शन कराएंगे तो वैलेंसी के अकॉर्डिंग आप इसको लिख लीजिए, देन यू विल गोट ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिमूव होगी। आप कोई और मेटल ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, और HCl से जब रिएक्शन कराओगे तो NaCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। रही बात बैलेंस करने की, तो आप इसे बैलेंस भी कर लीजिए। तो पहली रिएक्शन तो ये हो गई कि जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब रिएक्शन करती है मेटल्स के साथ तो ये हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये काम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस नहीं करती है। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो ये रिएक्शन करता है। गैसेस स्टेट में हाइड्रोजन क्लोराइड के पास में एसिडिक नेचर नहीं होता। गैसेस स्टेट में हाइड्रोजन क्लोराइड H पॉजिटिव आयन नहीं दे सकता। तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, HCl में जब आप वाटर मिला दोगे तो उसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो एसिडिक होता है नेचर में, और एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर इसके पास होता है। आपने कई बार पढ़ा होगा, आपके पास केवल थ्री ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, HNO3, H2SO4 एंड HCl, और उसी HCl को आज आप पढ़ रहे हो। नंबर 2 की प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे तो इसका आप रिड्यूसिंग नेचर देखें। रिड्यूसिंग नेचर में मैं आपको पहले ही समझा देना चाहता हूँ, शॉर्ट करके बता दूँ। MnO4 को ये MnCl2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसी तरह ध्यान देते रहें आप कि MnO4 को भेज देगा ये MnCl2 में। ठीक है, CaOCl2 को ये भेज देगा CaCl2 में। ठीक है, और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिनमें ये PbCl4 को कन्वर्ट कर देगा PbCl2 में। ये सब काम इसका रिड्यूसिंग मतलब इनकी सब की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब की रिड्यूस करने का वर्क यहाँ पर करेगा। ये HCl की सारी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप और देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ तो और भी एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये एक एक्वारेजिया की फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। एक्वारेजिया आपको पता होगा, ये यूज़ है इसका एक बहुत ज़्यादा। और अब देखिए नंबर 3 आप देख लें इसकी रिएक्शन विद साल्ट्स। इसके साल्ट्स के साथ रिएक्शन देख लीजिए, बहुत सारे साल्ट्स होते हैं, जब इनसे रिएक्शन करता है तो क्या क्या प्रोड्यूस ये कर सकता है। आप कराइए इसकी रिएक्शन, Na2CO3 प्लस HCl 2 ले लीजिए इधर इसके, आप पाओगे 2NaCl H2O प्लस CO2। इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी। और भी कोई और साल्ट देख लें आप जिससे ये रिएक्शन कर सकता हो। आप इसकी रिएक्शन NaHCO3 से करा करके देख लीजिए। NaHCO3 प्लस HCl की जब रिएक्शन कराओगे तो सीधे तौर पर NaCl बनेगा, अगेन H2O बनेगा प्लस CO2 बनेगा। इस तरह से इनकी रिएक्शन होती रहेगी। साल्ट बनेगा, एक और नया कंपाउंड ये आपको देगा। आप इसके यूजेस लिख लें, यूजेस ऑफ HCl। तो पहला यूज़ तो आप लिखें एज ए रिएजेंट इन लैबोरेटरी। नंबर 2 इन प्रिपरेशन
ऑफ एक्वारेजिया। एक्वारेजिया बनाने में एक्वारेजिया क्या होता है, 3 पार्ट ऑफ HCl और 1 पार्ट ऑफ HNO3 इज़ नोन एज एक्वारेजिया। एक्वारेजिया एक इस तरह का मिक्सचर होता है जो गोल्ड से, प्लैटिनम से और सिल्वर से रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि आपके पास में कोई भी ऐसा एसिड नहीं है जो गोल्ड से, सिल्वर से, प्लैटिनम से रिएक्शन कर सके। किस तरह से रिएक्शन ये करता है आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये गोल्ड है और गोल्ड की केमिकल रिएक्शन जब आप 4H पॉजिटिव, NO3 निगेटिव और प्लस 4Cl निगेटिव से जब आप इनकी रिएक्शन कराओगे तो AuCl4 बनेगा, AuCl4 निगेटिव प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा। ये एक साल्ट के फॉर्म में बन जाएगा यहाँ पर। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ हाइड्रोजन इसी के क्लोरीन के नए टॉपिक पर, वो हैं आपके ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। तो देखिए क्लोरीन के 4 ऑक्सो एसिड्स हैं। ऑक्सो एसिड का मतलब आप समझ रहे हैं कि उसमें ऑक्सीजन भी होगा और एसिडिक कोई एक वो भी होगा, मतलब H पॉजिटिव भी होगा। HClO है, HClO2 है, HClO3 है और HClO4 है। ये हैं आपके पास में 4। अब इनके नाम क्या क्या हैं आप पहले इनके नाम लिख लीजिए। सबसे पहले नंबर पर है आपके पास हाइपोक्लोरस एसिड, पहला, ठीक है। दूसरा है आपके पास क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। थर्ड है आपके पास क्लोरिक एसिड एंड फोर्थ इज परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। अब इनके आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। सबसे पहले आपके पास में HCl बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर, बहुत आते हैं। तो HCl को जब आप HClO को बनाएंगे आपको पता है कि आपके पास में Cl है, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि आपके पास में एक ऑक्सीजन एटम भी है। तो आप इसके लिए अलग से अपना एक सिस्टम सा बना लीजिए। याद रखना है जो आपको O बना करके H इस तरह से मिलाना है आपको। ये तो आप सभी के साथ कर दीजिए, ठीक है, ये तो आप सभी के साथ कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इधर देखें HClO, तो जब आप इसको बनाओगे तो आप पाओगे कि Cl यहाँ पर सेंट्रल एटम है और इसके पास में 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए हैं। तो आप उनको इस तरह से दिखा दीजिए। ये लीजिए HClO बन करके तैयार हो गया। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ HClO2 पर, जो कि क्लोरस एसिड है। Cl वहाँ भी ले लीजिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तरीका वही है। अब आप देखेंगे कि इस बार जो है HClO2 में, देखिए HClO2 में 2 ऑक्सीजन है, तो आपने अभी एक यूज़ किया है, तो आप एक और ऑक्सीजन यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास फिर भी बचेंगे, ठीक है। आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, जबकि आप बेहतर रहेगा कि आप इसको डबल बॉन्ड बनाकर दिखाएं, लाइक दिस। इनको आप वैसे ही दिखा दीजिए। अब नंबर आपके पास में आता है, ये तो हो गया HClO का, ये हो गया HClO2 का, और अब है HClO3। तो HClO3 को आप बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे, तरीका वही है। Cl बना लीजिए, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन आप दिखा दीजिए। ये लीजिए 2 ऑक्सीजन एटम आपके पास में इस बार बढ़ गए हैं, तो दोनों को आप डबल बॉन्ड की हेल्प से दिखा दीजिए, लाइक दिस। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है, उसको भी आप दिखा दीजिए। ये हो गया क्लोरिक एसिड का डायग्राम। अब आपका आता है HClO4 परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड को जब आप बनाओगे, Cl है, O है और हाइड्रोजन है। ये लीजिए आपके पास में 3 ऑक्सीजन एटम इस बार और बच गए, उनको तीनों को डबल बॉन्ड की हेल्प से आप बना लीजिए। ये लीजिए, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी बताने वाला हूँ यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ, कि एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी होगी। ये 4 हैं आपके पास में, HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, ये 4 हैं।
तो यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप यहाँ देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ +3 है, यहाँ +5 है और यहाँ +7 है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके ऑक्सो एसिड्स भी हो गए। और आगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मान लीजिए कि सिमिलर कंडीशन के अगर आपको मिल जाते हैं, जैसे आपके पास में HClO आ गया, जैसे आपके पास में HBrO आ गया और जैसे आपके पास में HIO आ गया, तो ये सेम कंडीशन के हैं। ये कौन है? हाइपोक्लोरस एसिड है, हाइपोब्रोमस एसिड है, ठीक है, हाइपोआयोडिक एसिड है। तो इस कंडीशन में मतलब क्या होगी यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ? तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाएगी। तो आयोडीन का साइज़ आप इसमें देख लें सबसे ज़्यादा है, ब्रोमीन का उससे कम है और क्लोरीन का सबसे कम है। जिसका साइज़ सबसे कम है उसकी ही मतलब वो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये क्लोरीन का टॉपिक आज फिनिश हो गया है, कल हम इनर्ट गैसेज स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।